Students, do you know there is a difference between forms of educational technology and approaches of educational technology? Good afternoon, students. This is Rashid Rokaiya. Welcome to my YouTube channel, Vidyarthi Spot. Let us discuss these two terms. See what is the difference between both. There are various forms of educational technology. Forms of educational technology का मतलब है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. एंड अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. जो मशीन्स है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो किन किन तरीकों के होते हैं. Forms of educational technology means in which forms educational technology can be used in the classroom. Just like there are 4 forms of educational technology: teaching technology, instructional technology, behavioral technology and instructional design technology. तो एक एक करके हम चारों टेक्नोलॉजी को देखेंगे. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. इंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि हम अपने कंटेंट की डिलीवरी स्टूडेंट्स तक किस प्रकार से करते हैं. तो इंस्ट्रक्शन मीन्स द कंटेंट वी वांट टू डिलीवर टू द स्टूडेंट्स. And technology, instructional technology is all about using tools, digital और physical resources. जितने भी tools, डिजिटल या फिजिकल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे होते हैं इन डिलीवरिंग द कंटेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. जाहिर सी बात है, हम क्लासरूम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करके जाते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स पाने हैं, हमें बच्चों को ये चीज़ें सिखा देनी है, बच्चों को बच्चों के अंदर बिहेवियर में ये चेंजेस लेकर आना है. तो उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का, फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. इसका मेन फोकस होता है कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल टूल्स. टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना. ये देखिए लिमिटेड है टीचिंग तक, नॉट इट इज़ नॉट लिमिटेड एक्सटेंडेड टू टीचिंग एंड लर्निंग, इट इज़ ओनली लिमिटेड टू टीचिंग. एक टीचर अपनी टीचिंग के में जो जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है ताकि बच्चों को कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए और हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने ऑब्जेक्टिव सोचा है, जो एक टीचर ने ऑब्जेक्टिव सोचा है, उसका फुलफिलमेंट हो जाए. इसका मेन फोकस यही है. और इसमें टूल्स क्या क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं. टूल्स हैं प्रोजेक्टर्स, टेबल्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा. टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं. तो इसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. गोल हमारा होता है सिंपली कंटेंट डिलीवरी का और इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने का, बच्चों को पहुंचाने का, एक्सेसिबल करने का, इंगेज करने का और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराने का. जैसे कि हमने एक स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया, एग्जांपल एक ये भी है कि हमने एक स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया बच्चों को ज्योमेट्री बहुत ही इंटरैक्टिवली, बहुत ही अच्छे से पढ़ाने के लिए. तो ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ लिमिटेड टू टीचिंग, यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज विच इज़ अप्लीकेबल फॉर टीचिंग. Now let's come to instructional design technology. Instructional design technology, here a term design is added between instruction and technology. तो what is the difference? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हमने समझ लिया. अब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी मतलब ये सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड क्रिएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. जैसा टीचर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, टीचर अपने कंटेंट की डिलीवरी करने के लिए जो कुछ भी सिस्टमेटिक प्लानिंग डिज़ाइन करता है, प्लान करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है कि किस तरीके से हमें कंटेंट की डिलीवरी करनी है. उसमें उसने जो मॉडल्स इस्तेमाल किए, बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स भी होते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है. तो जो मॉडल्स इस्तेमाल किए या जिन तरीके से जो एक्टिविटी यूज़ की, जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया एक्टिविटीज़ के अंदर, कि वो पूरा फ्रेमवर्क जो तैयार किया, वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमने कौन कौन सी मॉडल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स डिज़ाइन की अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ रिलेवेंसी ऑफ कंटेंट. तो ये हमारा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी कहलाता है. ये लर्नर बच्चों की नीड और उनके एजुकेशनल आउटकम से रिलेटेड है.
ये जैसे कि हम फुल कोर्स कोई मॉड्यूल या फुल मूडल पे कोई कोर्स, मूक पे कोई कोर्स डिज़ाइन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट, तो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होता है। स्टेप वाइज हम इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये डिज़ाइन करके चलते हैं। तो दैट इज़ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ। प्राइमरी रोल हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का है डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, और यहाँ पर है टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और दूसरा फिर इसका एम्फेसिस है प्लेटफॉर्म पर, डिवाइसेस पे, जो टूल्स हैं उस पर ज़्यादा एम्फेसिस है। और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का एम्फेसिस है स्ट्रेटजी पे, कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें फुलफिल हो जाएंगे। तो इसके पीछे हमारा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, लर्निंग थ्योरीज वर्क करती हैं। ये ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे नए नए एडवांसमेंट आते जाते हैं उस तरीके से हमारी नीड्स चेंज हो जाती है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, हमें पेडागोजी को समझने की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा सब्जेक्ट किस मेथड से पढ़ाया जा सकता है, उसमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। तो वो चीज़ हमारी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और टीचर इसे यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को, और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं। वो टीचर भी हो सकते हैं, प्लानर भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स स्पेशली फ्रॉम बिहेवियरिज्म। जो बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमारा हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या रीइंफोर्समेंट का यूज़ करना, और लर्निंग की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग या स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इस पर बेस्ड है। ये हमारा होता है टीचर्स और लर्निंग, टू शेप टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग एंड टीचिंग के को शेप करना, बिहेवियर में चेंज लेकर आना। बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस होता है कि टीचर को बिहेवियर में चेंज लाना है, और जिस तरीके से उसको डिलीवरी ऑफ द कंटेंट करनी है, उसके लिए हम जो फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कि दैट इज़ नॉट सुटेबल, तो हम टीचर को बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। फिर हमारा मेन एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना प्लस लर्निंग को इम्प्रूव करना। लर्निंग को इम्प्रूव करने का मतलब है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज, डिज़ायरेबल परमानेंट चेंज लेकर आना। तो उसके पीछे साइकोलॉजी वर्क करती है, लर्निंग साइकोलॉजी वर्क करती है। ज़्यादातर बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में क्या है, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो, जैसे हमने फीडबैक दिया, बच्चों को फीडबैक दिया या टीचर्स को फीडबैक देना, बच्चों को रीइंफोर्स करना, पुनर्बलन उनका, उनको कुछ मोटिवेट करना, किसी तरीके का गिफ्ट देना, प्राइज़ देना, तो उनको उनकी तारीफ़ करना, तो ये बच्चों के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का अर्थ हमेशा मशीन से नहीं होता है, ये भी नई चीज़ें हैं, इन्वेंट हुई हैं धीरे धीरे एजुकेशन के फील्ड में, टीचिंग एंड लर्निंग के फील्ड में, जिससे बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसी तरीके से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है, जो बच्चा सेल्फ लर्निंग करता है अपने पेस से, अपने स्पीड से, अपने हिसाब से, और उसमें रीइंफोर्समेंट का यूज़ होता है, बच्चा मोटिवेट होता है, और सेल्फ असेसमेंट का भी वहाँ उसमें कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। आप सीधे सीधे समझ लें कि बच्चों के बिहेवियर या टीचर के बिहेवियर में जो भी चेंज लेकर आना है, बच्चे के बिहेवियर में जो भी चेंज लेकर आना है, उसके पीछे हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इसको हम बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कहते हैं। नाउ टीचिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के आर्ट को इन्हांस करना। ये it refers to the use of tools, techniques and systems that support and improve the teaching process। सारे tools, techniques, systems, support system, behavior etc. सब कुछ आ जाएंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी में। ये सिर्फ डिजिटल गैजेट से रिलेटेड नहीं है, इसके पीछे पेडागोजी, साइकोलॉजी, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, एवरीथिंग विल वर्क बिहाइंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग,
टीचिंग की प्रोसेस को सिस्टमेटिक तरीके से फुलफिल करना टीचिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें कंटेंट डिलीवरी भी है, बच्चों से कम्युनिकेशन भी है, रीइंफोर्समेंट भी है, फीडबैक भी है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। Now let's see what is difference between teaching technology and educational technology. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ब्रॉड अम्ब्रेला है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें टूल्स हम टीचिंग एंड लर्निंग दोनों के लिए प्रोवाइड करते हैं। एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी इज टीचर सेंट्रिक, ये टीचर सेंट्रिक है। टूल्स, स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग दैट विल be applied for improving the teaching process, and the tools and techniques that will be applied for improving the teaching and learning both process, that is educational technology. It means educational technology एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसका एक पार्ट है टीचिंग टेक्नोलॉजी। ये फोकस है टीचर्स पे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है फोकस है टीचर्स, लर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स सब पर। टीचिंग टेक्नोलॉजी एज इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी और क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। ये लर्निंग इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन, जबकि कम्युनिकेशन टीचिंग में भी आता है। जाहिर सी बात है, टीचिंग करेगा टीचर तो बच्चे से कम्युनिकेट करेगा ही, रिइंफोर्समेंट देगा ही, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन लर्निंग टीचिंग दोनों के एस्पेक्ट को जब हम देखते हैं तो दैट इज़ कंप्लीट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इससे आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पार्ट्स सारे हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी भी है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी है, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन अब हमें यहाँ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा टर्म पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। हमने डिफरेंस तो समझ लिया, डिफरेंस क्या है इन सब में, लेकिन जैसे हम चलते हैं नैरोवर से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की तरफ। कौन सा नैरोवर कॉन्सेप्ट है, कौन सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है? तो नैरोवर कॉन्सेप्ट सबसे है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करना, द लीस्ट द नैरोवर टर्म। इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करना, बच्चों की साइकोलॉजी, पेडागोजी सब कुछ ध्यान में रख के डिज़ाइन करना इंस्ट्रक्शन को, दैट इज़ मच ब्रॉडर दैन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। नाउ कम्स टू बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियर में चेंज लेकर आना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी बात है। तो इंस्ट्रक्शन इट विल कम आफ्टर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। देन टीचिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग की प्रोसेस एक क्लासरूम में होगी जिसमें बिहेवियर भी आएगा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन भी आएगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी आएगा। तो जब हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं तो नैरोवर विल नॉट डिमिनिश, ये ख़त्म नहीं होता है। इट विल इंक्लूड द स्मॉलर नैरोवर कॉन्सेप्ट इनसाइड इट। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में ऊपर के दोनों इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। टीचिंग टेक्नोलॉजी में ये तीनों टर्म इंक्लूडेड है। नाउ कम्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विल कंप्लाई ऑल द 4 टर्म्स टुगेदर। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप सबको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और चारों के साथ साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं ये चारों, नैरोवर कौन सा है और ब्रॉडर कौन सा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।